हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, कभी ना खत्म होने वाली प्रॉब्लम्स। क्या आप हर रोज इन्हीं सब में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आप हमेशा काम में परेशान रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यह बुक आपके लिए है। यहाँ 12 रूल्स दिए गए हैं जो आपको अपने लाइफ में ऑर्डर लाने में मदद करेंगे। ये आपको बेकार के झंझटों और तकलीफों से फ्री करने में मदद करेंगे। तो आइए एक एक कर इन 12 रूल्स को समझते हैं। स्टैंड अप, स्टैंड विद योर शोल्डर बैक। क्या आपको कभी हारा हुआ फील हुआ है? क्या आपको लगता है कि लाइफ बहुत अनफेयर है? क्या प्रॉब्लम्स के बोझ तले आप खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं? शायद उस वक्त आप निराश होकर अपना सिर नीचे झुका देते होंगे। आपके कंधे और पीठ भी झुक जाते होंगे। इस बुक के ऑथर जॉर्डन पीटरसन का कहना है कि आपको ज़्यादा देर तक इस पोस्चर पर नहीं रहना चाहिए। जब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि इस पोस्चर की वजह से आप और भी ज़्यादा डिप्रेस फील करने लग जाते हैं। इसके बजाय अगर आप सीधे खड़े होकर कंधों को स्ट्रेट कर गहरी सांस लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। अपने सिर को झुकाए नहीं, उसे ऊंचा रखें। स्माइल करने की कोशिश करें। एक सही पोस्चर और मुस्कान आपके बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन है। यह आपकी नसों को आराम देता है, उन्हें रिलैक्स करने में मदद करता है। यह आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इस हार्मोन की वजह से आपको अच्छे थॉट्स आते हैं। यहाँ तक कि जानवरों में भी अच्छे पोस्चर को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब होता है सर्वाइव करने का ज़्यादा चांस। आइए लॉबस्टर यानी केकड़ी की बात करते हैं। समुद्र के नीचे गहराई में सर्वाइव करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। केकड़े की बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उसका शरीर लंबा, स्ट्रेट और स्ट्रांग होता है। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यह एक विनर की निशानी है। एक अच्छी पॉस्चर वाला केकड़ा अपने एरिया का विनर होता है। वह आसानी से अपने शिकार को फंसा सकता है। ऐसा भी मुमकिन है कि उसे एक हेल्दी पार्टनर मिले और वह हेल्दी बच्चों को जन्म दे। एक अच्छा और सही पॉस्चर उसके लाइफ के हर पहलू को बेटर बना देता है और उसे और ऊपर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर एक झुका हुआ केकड़ा हमेशा एक लूज़र होता है। उसके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है। वो कभी भी ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे में उसे एक नए और दूसरे एरिया की तलाश करनी पड़ती है। वह खुद को नहीं बदलेगा तो हमेशा एक बेघर केकड़ा बनकर रह जाएगा। शायद उसे कभी कोई साथी भी ना मिले। इंसान भी इस पहलू में बिल्कुल केकड़े की तरह होते हैं। खुद को लूज़र मत बनने दो। अच्छे मौक़ों के दरवाजे आपके लिए सिर्फ तब खुलेंगे जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे। जो अपने कंधों और सिर को झुकाए बिना स्ट्रेट खड़े होकर शुरू करो। बॉडी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। सेकंड, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा बीमार होने पर भी तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें दवाई लिख दी जाती है तो वो उसे ठीक से फॉलो नहीं करते। कई लोग पैसों की कमी की वजह से दवाई नहीं खरीद पाते और कुछ तो बहुत जिद्दी होते हैं। उन्हें लगता है कि बीमारी तो बस वैसे ही ठीक हो जाएगी, दवाई खाने की क्या ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि हम तो बड़े हो गए हैं, दवाई तो बच्चों को दी जाती है। यह कितने आश्चर्य की बात है ना कि जब हमारे पालतू जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो हम उनका कितना ध्यान रखते हैं। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उन्हें समय पर दवाई देते हैं। ऐसा लगता है कि हमें अपने हेल्थ से ज़्यादा उनके हेल्थ की चिंता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमारा कोई अपना बीमार हो जाता है हम उन्हें सही समय पर दवाई देने के लिए याद दिलाते रहते हैं। हम तो उन्हें दवाई देने से पहले कुछ खाना खिलाने तक बैठ जाते हैं। हम हमेशा उनसे अपना ध्यान रखने के लिए कहते रहते हैं। तो इससे आप क्या समझे? हम दूसरों की तो परवाह करते हैं लेकिन खुद की नहीं। आपको खुद से भी उतना ही प्यार करना सीखना चाहिए जितना आप अपने फैमिली और पेट से करते हैं। खुद का भी ध्यान रखें। अपनी अहमियत और वैल्यू समझना शुरू करें। डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। हाइजीन को अपने लाइफ का पार्ट बनाएं। हेल्दी खाना अपने डाइट में शामिल करें। बुरी आदतों से बचें। अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरें और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। अपने माइंड को एक्टिव बनाए रखें। अगर आपने खुद को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन करना सीख लिया तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। आपकी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अगर आप हेल्दी और खुश होंगे तो इसका पॉजिटिव असर आपके लाइफ के हर पहलू पर पड़ेगा। थर्ड, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू।
इस बुक के ऑथर जॉर्डन एक छोटे से टाउन में बड़े हुए थे। आप कह सकते हैं कि वो जगह काफ़ी सुस्त और बोरिंग थी। खासकर ठंड के मौसम में वहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं होता था। उनका एक दोस्त था एड, जो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट था, लेकिन वो एक गुस्सैल और नेगेटिव सोच रखने वाला टीएचआर बन गया था। वो दोनों साथ में पार्टी करते और टाउन में ड्राइव पर जाया करते थे। जॉर्डन ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन एड ड्रग्स का गुलाम बन गया था। वो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताने लगा जो स्कूल कॉलेज में भी छोड़ चुके थे। जॉर्डन उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन एड जॉर्डन से मिलने उसके कॉलेज में अपार्टमेंट में गया। जॉर्डन ने उसका स्वागत किया, लेकिन एड अकेला नहीं था। उसके साथ उसका दोस्त कार्ल था। जॉर्डन उसे देखते ही समझ गए कि वो दोनों ड्रग्स के नशे में चूर थे। कार्ल नीचे बैठा और ऊपर सीलिंग को घूरने लगा। उसने कहा कि उसकी बॉडी ऊपर हवा में तैर रही है। आखिर जॉर्डन ने एड को एक तरफ ले जाकर उन्हें वहां जाने से इनकार कर दिया। आखिर जॉर्डन ने एड को एक तरफ ले जाकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। एड ने सिर हिला दिया। शायद सिर्फ लॉयल्टी की वजह से वो कार्ल के साथ घूमता था। ऐसे लोगों के साथ रहना जो नशा करते हैं, आलसी हैं और लाइफ में जिनका कोई पर्पस नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन अंत में आप ऐसे लोगों की संगत चाहते हैं या नहीं, ये सिर्फ आपकी चॉइस है। इसके बजाय आप ऐसे लोगों के आसपास रहना चूज कर सकते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हों, जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें। अच्छे लोगों की कंपनी रखने से आप खुद को दुख और तकलीफ से बचा सकते हैं। लाइफ में पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हर दिन बदलाव का एक नया मौका लेकर आता है। अपने पास्ट को पीछे छोड़ कर आगे बढ़े और अच्छे दोस्तों का साथ आपको लाइफ में मीनिंग ढूंढने में मदद करेगा। अगर आप इन बदलाव को अपनाते हैं तो आने वाली ज़िंदगी में होप, प्यार और खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं।